नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, बिहार में पहले फेज का मतदान शुरू हो चुका होगा। प्रचार थम चुका था, मतदान आज हो रहा है। इसी के बीच बीजेपी के बिहार के एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया कि जिससे मोदी, अडानी, नीतीश की दुकान तो सामने आ ही गई, और अडानी सेठ और मोदी सेठ के ये जो गोदी चैनल्स है, इनकी भी स्क्रिप्ट कैसी एक होती है सरकार के फेवर में, ये भी आपको दिखाई देगी। मामला अडानी को लेके है। गौतम भाई अडानी, सरकार के दामाद, आरके सिंह ने अपने बयान से बिहार चुनाव के बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। ये आरके सिंह बहुत नजदीकी नेता थे मोदी जी के, और एक केंद्र में मंत्री भी थे। आरके सिंह ने अपने बयानों से बिहार चुनाव में के बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाए हैं और पार्टी की सभाओं से दूरी बनाई है। बीजेपी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई से बच रही है ताकि चुनावी मुद्दा न बने। पार्टी का आकलन है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह को शामिल करने से आरके सिंह का सीमित चुनावी प्रभाव काफी हद तक निष्प्रभावी हो गया है। पवन सिंह की लोकप्रियता और राजपूत समुदाय को दिए गए टिकटों से बीजेपी को भरोसा है कि वो आरके सिंह के बयानों से नुकसान सीमित रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह आरके सिंह ने अपने बयान में बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं कि वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी को असहज किया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो पीके ने लगाए थे उसको एंडोर्स किया, बल्कि नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने बिहार का भारी नुकसान किया है। अब क्या नुकसान किया है ये मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। क्या आरोप लगाए उन्होंने, एक एबीपी न्यूज पे ये बात कही, लेकिन भाजपा वेट एंड वॉच की बात कर रही है। उनको लग रहा है कि आरके सिंह पे अभी कुछ, यदि उनके बयान का जवाब देने का प्रयास किया तो और रायता फैलेगा, और यदि उन पे कोई एक्शन लिया तो उससे भी ज़्यादा रायता फैलेगा। हालांकि बीजेपी राजपूत राजपूत करके के हिसाब से ये सोचती है कि ज़्यादा टिकट देंगे तो राजपूत, सवाल राजपूत का नहीं, सवाल भ्रष्टाचार का है। सवाल है गरीब बिहार को लूटने का। क्या कहा आरके सिंह ने? आरके सिंह ने एबीपी न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया, क्योंकि हम वो तो सीधा आपको नहीं सुना सकते, तो मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको बता देता हूं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरके सिंह ने कहा, यह बहुत बड़ा घपला है। अडानी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 25 साल तक 6.75 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पावर खरीदेगी बिहार सरकार। ये एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है कि अडानी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस, यानी बढ़ी हुई कीमत पावर प्लांट लगाने के लिए दिया गया है, जिससे कि स्टेट का, यानी राज्य का और वहाँ के लोगों का घाटा होगा। कुल मिलाकर 1,40,000 करोड़ का ये घपला है। पत्रकार ने सवाल पूछा, किस तरह की जांच की मांग आप कर रहे हैं? आरके सिंह ने कहा, अरे भाई, ये इतना बड़ा घपला है कि किसी को पर ईयर 2,500 करोड़ से ज़्यादा दे रहे हैं। कुल मिलाकर 25 साल में 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा दे रहे हैं। कुल मिलाकर जानते हैं, उसने रिटर्न ऑफ कैपिटल 15% है, वो तो मिलेगा, और उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा दे रहे हैं। इसका भुगतान कौन करेगा? पब्लिक करेगी। 1.41 रुपया पर यूनिट ज़्यादा करेगी। अब ये तो मेरा कैलकुलेशन है, इसकी सीबीआई जांच हो, जो भी पदाधिकारी और मंत्री इसमें शामिल है सब पर कार्रवाई हो। आरके सिंह ये पावर मंत्री थे, आईएएस ऑफिसर है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके मायने क्या है पावर परचेस एग्रीमेंट के। उनके हिसाब से 1.41 रुपया यूनिट ज़्यादा दे रहे हैं। अब आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी से 1.41 रुपया पर यूनिट 25 साल तक आप ऐसे ही
निचोड़ते रहेंगे तो ये पूरे बिहार के लोगों की समस्या है। और पावर सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं लगता, पावर घर में नहीं लगता, खेती में भी पावर लगता है। तो ये बिजली का जो इतना बड़ा एग्रीमेंट किया 6 रुपए से ज़्यादा का, उससे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि 6 रुपए 75 पैसे, इसमें 1 रुपया 40 पैसे का बढ़ोतरी करके किया है। वो ये सिर्फ 62,000 करोड़ रुपए का फायदा अडानी को पहुंचाने के लिए। अब ये जब खबर आई उस पर एबीपी न्यूज पर, तो उसके बाद अडानी सेठ का आदेश गया होगा, तुरंत खबर ड्रॉप की गई अडानी के वहां से। अब ऐसे में जब खबर ड्रॉप हो गई तो कुछ लोगों ने उसको सेव करके रखा था, और जिन लोगों ने सेव करके रखा था उन्होंने उसको ट्वीट करके फिर लोगों के बीच में लाया। तो ये जो ट्वीट हुए हैं, पहले वो ट्वीट देखिए। सुप्रिया सिन्हा का ट्वीट है, ये देख लीजिए आप। जिन्होंने खबर सेव करके रखी थी उन्होंने फिर से उसको ट्वीट के माध्यम से एबीपी ने डिलीट कर दी, क्योंकि एबीपी आनंद बाजार पत्रिका है। लेकिन जिस हिसाब से अडानी सेठ की खबर डिलीट कर दी गई, तो मुझे लगता है फिर अडानी बैक्ड प्लेटफॉर्म तो नहीं हो गया एबीपी, ये नया नामाकरण तो नहीं हो गया, क्योंकि अडानी सेठ के हाथ तो बहुत हर जगह पहुंचे हुए हैं। सुप्रिया सिन्हा क्या कहती है, ट्वीट आप भी देख सकते हैं। बिहार की मोदी नीतीश सरकार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ, और इसका खुलासा खुद बीजेपी के पूर्व केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किया। यह घोटाला अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, और इस पे मुहर तब लग गई जब एबीपी न्यूज से ये वीडियो डिलीट किया गया और वो वीडियो अटैच किया गया। ठीक है, हम वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि कुछ टेक्निकल मामले होते हैं, कुछ लीगल मामले होते हैं। उसके बाद संजय सिंह का भी एक ट्वीट है, वो भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि मैं बोलता हूं तो मोदी जी बुरा मान जाते हैं। अब तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के आर.के. सिंह ने खुद कह दिया कि बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ का घोटाला किया। अब बिहार की जनता को 1 रुपया 42 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी मिलेगी, घोटालेबाज को जेल में डालो। अब ये दोनों ट्वीट और साथ में उन्होंने फिर वो एबीपी की खबर जो एबीपी ने डिलीट की है उसको दी। अब ये एबीपी जब ये डिलीट करता है, या जब सरकार ने इतना बड़ा तोहफा 62,000 करोड़ का जब अडानी सेठ को दिया है, तो फिर अडानी सेठ के चैनल जो है वो कैसे पीछे रह सकते हैं। हाल ही में अभी जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हरियाणा में कैसी वोट चोरी हुई, इसके सारे सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत ही हास्यास्पद था। सवाल कुछ और पूछे थे, इन्होंने जवाब कुछ और दिए कि कितने पोलिंग बूथ है, कितने लोग उम्मीदवार थे, कितना क्या हुआ, काउंटिंग कब हुआ, लेकिन वो ये बात नहीं बता रहे। और ये बार बार बोल रहे कि हमने तब सूची दी, तब क्यों एक्शन नहीं ली। अरे भाई, सूची आपने हार्ड कॉपी में दी थी, सूची आप डिजिटल देते तो तुरंत पकड़ा जाता, क्योंकि ये सब मामले खंगालने पड़ते हैं। और 1 क्विंटल कागज यदि आपको दिए जाए और उसको खंगालना होगा तो 6-7 महीने तो लगेंगे, डिले तो होगा ही। चुनाव आयोग इसमें से बचने का प्रयास करता है, लेकिन चुनाव आयोग के जो फुहड़ जो उसका जवाब था उसको कैसा लिखा जा रहा है, ये देखिए। एनडीटीवी इंडिया, ये अडानी सेठ का अपना चैनल है, वो क्या कहता है वो भी आप स्क्रीन पे देखिए। फुस हुआ राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, इसी के तर्कस से निकले फैक्ट्स के ब्रह्मास्त्र। बाप रे, क्या ब्रह्मास्त्र है इसी का, कहने को क्या जाता है। इसी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी के जितने भी भोभो करने वाले हैं उनने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। ये तो हो गया अडानी सेठ का चैनल। अब आपको दिखाते हैं अंबानी सेठ का चैनल, न्यूज 18 देखिए। उसका भी हेडलाइन वही है, फुस हुआ राहुल का हाइड्रोजन बम, चुनाव आयोग के तर्कस से निकले फैक्ट्स के ब्रह्मास्त्र, एक एक आरोप का जवाब दिया। ये दोनों हेडलाइन इसलिए सिमिलर है क्योंकि वो एक जगह से आती है और इनको बोल दिया जाता है कि भैया यही चलाना है आपको, क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता लोगों के प्रति नहीं है, दर्शकों के प्रति नहीं है। क्योंकि एक अडानी सेठ का चैनल है, एक अंबानी सेठ का चैनल है, वो अपने आकाओं को जो उनको तनख्वाह देते उनका काम करेंगे, और उनके आका उनके लिए काम करेंगे जो उनको
तिजोरी लुटवा के उनकी तिजोरी भरवाते हैं, देश की तिजोरी लुटवा के। बिहार के तिजोरी पे जो डकैती होगी 62,000 करोड़ की, मैं नहीं कह रहा हूं, सिंह साहब कह रहे हैं। बीजेपी के नेता है, पुराने पावर मंत्री रह चुके हैं, तो उनको ये बोलने का अधिकार भी है पावर सेक्टर में कैसा घपला हुआ। यदि 62,000 करोड़ बिहार की जनता का, गरीब जनता का, जिसका बजट ही 3,18,000 करोड़ है, उसमें से 62,000 करोड़ यदि एक सेठ की तिजोरी में जाता है, और वो भी खून पसीने की कमाई से, तो आप समझ सकते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या है। तो ये दोनों जो हम जिनको पामेरियन मीडिया कहते हैं, वो तो वही बात करेंगे जो अडानी सेठ और अंबानी सेठ के फेवर की होगी, बीजेपी के फेवर की होगी। विपक्ष को लगातार घेरते रहेंगे या राहुल गांधी को लगातार घेरते रहेंगे और बेहुदा हेडलाइंस देते रहेंगे। आज डायरेक्ट हिट में हम यही कह रहे हैं कि चुनाव जब चल रहे हैं, उसके बीच में ये 62,000 करोड़ का घपला और अडानी बैक प्लेटफॉर्म एबीपी से डिलीट होने के बाद भी कुछ लोगों ने, क्योंकि आजकल चैनल में ऐसी खबर आई तो तुरंत उसको सेव करके रखनी पड़ती है, कब डिलीट हो जाए पता नहीं। पूरे सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यू घूम रहा है जिसने सीधा हिट किया बीजेपी को, नीतीश कुमार को, इनके तथाकथित सुशासन को, तथाकथित ईमानदार चेहरे को, तथाकथित राष्ट्रवाद को, और बता दिया कि कैसे बिहार की जनता की लूट हो रही है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।